अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर है और मैं एलर्जी और चेस्ट के पेशेंट्स को देखता हूँ। हमारा ये एक सीरीज़ है वीडियोस की जिसमें मैं अपने जो पेशेंट्स हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो जो क्वेश्चंस करते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको रिप्लाई करता हूँ ताकि उनको हेल्प हो सके उनकी तशख़ीस में और उनके इलाज में। ये एक दोस्त ने सवाल किया है कि मेरा नाम आसिफ है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं रोज़ाना जिम जाता हूँ और वर्जिश करता हूँ, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज इंटेंस टाइप की मतलब जिम वगैरह करता है तो मेरे सीने पर दबाव होता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। हल्की हल्की खांसी के साथ छाती से सीटी की आवाज़ भी आती है जिसको वीजिंग कहते हैं। तो वो ये कहता है कि ये अलामात मुझे अक्सर सर्दियों के मौसम में वर्जिश करने से होती हैं। अब ये जो डिजीज़ है इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये एक टेक्निकल टर्म है। ये क्यों होती है? ये ख़ास किस्म की बेसिकली सांस की एलर्जी है जो सिर्फ एक्सरसाइज से रिलेटेड होती है। यानी जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर ख़ास किस्म के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स या मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं और वो जाके मार्कर्स खून के ज़रिए जब सांस की नालियों के अंदर जाते हैं तो वो जाके सांस की नालियों को तंग कर देते हैं और उस वजह से आपको सांस के मसाइल होते हैं। तो ये बेसिकली एक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा है। अब अगला इसका ये है कि इसका हल क्या है। अच्छा, इसके हल में नंबर 1 स्टेप तो ये है कि जिन लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम है, नंबर 1 वो वार्म अप लाजमी हम उनको कहते हैं। वार्म अप का क्या मतलब है कि अगर रूटीन में लोग 10 मिनट करते हैं तो आपने 20 या 30 मिनट करना है। दूसरा, आपने ये प्रोटोकॉल रखना है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं तो आप स्लो वॉक से शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। यानी 20 से 30 मिनट आपने स्लोली वार्म अप होना है। एक रूटीन में लोग करते हैं, आपने वो नहीं करना है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा इसमें यह है कि आपने कोई मास्क कपड़े का यूज़ कर लें क्योंकि ठंडी हवा स्पेशली सर्दी में होती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि इस दौरान में कपड़े का मास्क यूज करें। तीसरा, इसमें ये कोशिश करेंगे कि ओपन जिम ना हो, बंद जिम हो, क्योंकि ओपन जिम में भी डेफिनेटली ठंडी हवा या वो होगी, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होगा। चौथा, इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसके लिए खास किस्म की मेडिसिन होती हैं, इनहेलर्स होते हैं, लेकिन वो प्रोटोकॉल होता है कि हम पहले स्पायरोमीट्री करते हैं, आपकी शिद्दत का लेवल देखते हैं, उस शिद्दत के लेवल के हिसाब से फिर हम इनहेलर्स देते हैं। आपने फिर वो जो इनहेलर है वो आपने आधा घंटा पहले करना है जिम जाने से पहले, और उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। 5वीं एहतियात ये करनी है कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपने इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी। क्यों? कि अगर खुदा ना खासा एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज़्यादा ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो बाज़ का तो उसकी वजह से ऑक्सीजन बिल्कुल ड्रॉप कर जाती है। जब ये हाइपोक्सिया जो ऑक्सीजन ड्रॉप कर जाए तो बाज़ का इसमें कार्डियक अरेस्ट भी कुछ केसेस में नोट किया गया है। तो ये आपने इस बेहतर कोशिश करनी है कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपने एक तो हैवी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करनी, और दूसरा ये है कि मेडिसिन यूज़ करने के बाद करनी, और तीसरा अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप में लाजमी रहना है। ब्रीफली बात की जाए, आपको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा है तो नंबर 1 आपने प्रॉपर वार्म अप पहले करना है, स्लोली करना है, किसी बंद जिम में करना है, ओपन एनवायरनमेंट में नहीं जाना, ना रनिंग करनी है, और उसके बाद आपने मेडिसिन यूज़ करके जिम करें तो किसी किस्म कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन अगर आप इसकी एहतियात ना करें तो इसकी वजह से बाज़ बहुत इसका डिजास्टर इफेक्ट आता है कि कार्डियक अरेस्ट भी कुछ केसेस में नोट किया गया है। तो आपने एहतियात करनी है। आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसकी आपको तशख़ीस बताऊंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।